बिना रुके, बिना थके। हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा की आवाज में आज आवाज उठाएंगे, सवाल पूछेंगे कि आखिर बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ स्कूलों में इतनी बदसलूकी क्यों की जा रही है। जी हां, रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें, इस मामले को गुजरे हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी जो है वो फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें, कलंकित हो रहा है शिष्य और गुरु का रिश्ता। हिसार में 8 साल की स्केटिंग खिलाड़ी के साथ कोच ने छेड़छाड़ की है। आरोपी अशोक तंवर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। 15 दिन बीत चुके इस पूरी वारदात को घटे हुए, लेकिन अभी तक जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। 9 मई को फतेहाबाद के सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी प्रिंसिपल की काली करतूत सामने आई थी और छात्राओं को फ्री में शिक्षा देने के नाम पर प्रिंसिपल यौन शोषण करते रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा की आवाज में आज सवाल हम यही उठा रहे हैं कि शिक्षकों के रूप में छिपे आरोपियों पर कैसे लगाम लगानी चाहिए। ये अपने मामे के लड़के के साथ गई थी। वहाँ उसने ये अशोक तंवर नाम का वो कोच था, उसने इसके साथ छेड़खानी की थी। तो इस लड़की ने कई दिन तो अपने घर बताया नहीं, बाद में उसको दोबारा जाने के लिए वहाँ कहा तो इस लड़की ने कहा, मम्मी वो जो कोच हैं वो गंदे हैं, उन्होंने मेरे को किस किया था। तो ऐसी बातें होने पर ये थाने में। तो सुना आपने, जांच अधिकारी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कोच है उसने बदसलूकी की एक स्केटिंग खिलाड़ी के साथ। तो ऐसे में किस तरीके से कार्रवाई की जाए, कैसे कदम उठाने चाहिए, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, बहुत बहुत आपका स्वागत है हरियाणा की आवाज में। कहिए। मैम जी राहुल, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ भी ये जो टीचर लोग हैं, सेमेस्टर सिस्टम के कारण जो असेसमेंट है, इसके कारण ये बच्चों को तंग करते हैं। कई बच्चों से तो ये अपनी बाइकें, कारें भी दिलवाने का काम करते हैं। कॉलेजों में भी ये काम चल रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा में छात्र संघ चुनाव दोबारा बहाल होने चाहिए, ताकि इन टीचरों के साथ बच्चे भी पूरा बदले के साथ, भावना के साथ काम कर सकें। ये अपनी मनमानी करते हैं ये टीचर लोग। कॉलेजों के अंदर आज ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं, उनके साथ बाइकें धुलवाएंगे, कारें धुलवाएंगे अपनी, अगर नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब सवाल उठता है कि आखिर जो छात्राओं के साथ ये बदसलूकी के मामले हैं, ये चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, कई मामले उजागर हो चुके हैं, लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कोई कार्रवाई इन तमाम मामलों में नहीं की जाती। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो अध्यापक हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वही यहाँ पर लड़की को उससे बदसलूकी करते हैं, उसको अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। लेकिन अगर हम कार्रवाई की बात करें, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाती। और हरियाणा की आवाज में आज हम इसी के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर जो हैं वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बिल्कुल, तो छात्राओं के साथ बदसलूकी का ये पूरा मामला है। तो ऐसे में हरियाणा की आवाज में सवाल आज हम यही पूछ रहे हैं कि इस बदसलूकी के लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं, आपकी क्या कुछ राय है, हरियाणा की जनता की क्या कुछ राय है, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गुरु और शिष्य के संबंध को लेकर, इनके बीच रिश्ते को लेकर। लेकिन अब ये पूरा रिश्ता जो है वो कलंकित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये पूरा मामला हिसार का है, जहां पर एक कोच ने बदसलूकी की अपने शिष्य के साथ। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, बहुत बहुत आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज में। कहिए। मैडम, ये है कि जैसे ये स्कूलों में चल रहा है कि शिक्षक जो है छात्राओं के साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि इन ऐसे
शिक्षकों को तो जो है ना सरेआम चौराहे पे खड़े होके काला मुंह करके इनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दूसरे को जो है ना ये आए कि हम ये क्या कर रहे हैं। जी अगर ऐसे पुलिस जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई में अब सवाल उठता है, क्योंकि अब ऐसा मामला भी पिछले कुछ दिन पहले सामने आया था जहां पे प्रिंसिपल ने अश्लीलता करने की कोशिश की थी और उसके बाद सरेआम उसकी धुनाई भी की गई थी। लेकिन अगर हम पुलिस या कार्रवाई की बात करें तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम प्रिंसिपल की बात करें, उसके खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। तो तमाम तरह के मामले जो है ये सामने आते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया जाता, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाता जिससे कि एक जो संदेश है वो समाज में जा सके। और उसी वजह से इनके जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते हैं और ऐसी वारदातों को ये अंजाम देते हैं। बिल्कुल। चलिए, इसी बीच पानीपत से संदीप हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। मैडम जी, सबसे बड़ी बात तो ये है जी, जो छात्र छात्राएं है वो टीचर के खिलाफ जो इतनी बदसलूकी होती है उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाते जी वे जी। तो जरूरी है कि टीचर को सबक सिखाना चाहिए, बच्चों के सोचना चाहिए कि वो आपके साथ क्या कर रहा है। अगर बच्चे इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तभी कुछ होगा। बिल्कुल, टीचर का काम है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य का जो संबंध है, जो रिश्ता है, ये अब कलंकित होता हुआ जा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसे प्रदेश में मामले जो है वो उजागर हो रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज ही 3 जगहों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है जहां पर या फिर प्रिंसिपल पर बदसलूकी का आरोप लगा है या फिर किसी कोच ने अपनी जो खिलाड़ी है उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की है। तो ऐसे में किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या कुछ हरियाणा की जनता राय रखती है, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। तो बिल्कुल, अब सवाल आज हम उठा रहे हैं कि आखिर जो ये रिश्ता है गुरु और यहाँ पे जो शिष्य है, जो वो रिश्ता है उसको जो तार तार कर रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही है लेकिन कोई भी ठोस काम नहीं किया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, दीपक। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक, हरियाणा की आवाज में, कहिए। हेलो जी दीपक, आपको आवाज आ रही है? मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैम ऐसा है कि ये कोई मेंबर पार्लियामेंट में कोई कानून बनाना चाहिए ऐसा। आप ये कानून बनाएंगे ना तभी होगा ये काम। ये जैसे ऐसे जो मान गुरु चेले में ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसा सामने आता है तो उसके अंदर एक कानून ऐसा बनना चाहिए, उसको हटा ही देना चाहिए। दूसरा नंबर उसको कोई दंड ऐसा मिलना चाहिए ताकि 10 शिक्षकों को और पता लगे उनके साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जरूरत है कि कोई ठोस कदम उठाए जाए, ये सब जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, लेकिन वो ठोस कदम आखिर कब उठाया जाएगा, बड़ा सवाल। सोम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सोम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क टूट गया है। और रोहतक से शमशेर हमारे साथ जुड़े, हमारे नियमित कॉलर है। शमशेर जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। शमशेर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं? हाँ जी, मैंने 6-7 साल पहले एक लेख लिखा था, समाज को नरक के गर्त में धकेल रही है मीडिया की दायित्वहीनता। चाहे सिनेमा हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे अखबारों के पेज हो, वो उन्होंने महिला को बाजार की वस्तु बना दिया है और महिला खुद बाजार की वस्तु बनने को तैयार है। तो जो समाज के ऊपर इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा पड़ता है, जो मीडिया की जो कवरेज है उसका। और जो सकारात्मक का असर बहुत कम पड़ता है, नेगेटिव का बहुत जल्दी पड़ता है। और तो परिवार, समाज और सरकार सभी को, अब साधु संत है, साधु संतों का काम होता है समाज को दिशा देना, लेकिन इस देश के जो साधु संत है वो खुद ही बलात्कार के मामलों में फंसे हुए हैं, तो वो समाज को क्या दिशा देंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक रणधीर जुड़ चुके हैं। रणधीर, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में, कहिए। देखिए, ये इस किस्म के 2 प्रकार के केस हैं। एक गुरु शिष्य का है जी, और एक है बाप और बेटी का जी। 2 केस ये बहुत ही खतरनाक किस्म के हैं जो हमारे आगे आ रहे हैं। तो इनका सीधा एक अमेंडमेंट करके या सीधा ही एक लोकपाल के अंडर दे दिए जाने चाहिए। ये जी। ठोस का मतलब आप कह रहे हो ठोस कार्रवाई नहीं होती, ठोस नहीं होती इसमें। ठोस तो एक बार केस बना के दे दो, कोर्ट में पड़ा रहेगा 10 साल। जी। हमारा है लोकपाल के पास ये केस जाए
1 महीने में उसकी इंक्वायरी हो जाए और उसको सर्विस से टर्मिनेट कर दो और उसको लाइन इम्प्रिजनमेंट दे दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब यहाँ पर जो लोग हैं वो कॉल कर रहे हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं, किस तरह से ये जो मसले हैं इनसे हम डील कर सकते हैं, वो भी अपने सुझाव हम तक पहुंचा रहे हैं। आप भी अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। सोम सिंह हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं। सोम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। मैम जी, मेरी जो सलाह है, मेरी सलाह ये है कि जो ऐसा कोई टीचरगण है या कोई भी सरकारी स्कूल है या कोई प्राइवेट संस्था है, अगर कोई ऐसी हरकत करता हुआ पकड़ा जाता है वहाँ पे, या वो जैसे 15 दिन से आदमी लापता है, तो इनको नौकरी से पहले तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्योंकि बाकी जो लोग और लोग हैं वो भी सोचेंगे कि कल को ऐसी हरकत करें तो हमारी भी नौकरी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ सोनू जुड़ चुके हैं। सोनू, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा की आवाज में, कहिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। ये आपका प्रोग्राम बहुत सराहनीय है और मैं एक शिक्षा से संबंधित आप इस पे फोकस करना। दिल्ली में ESW की सीटें होती है जिससे अधिकार होता है गरीब आदमी का। गरीब आदमी का मैंने ऐसी सीटों का कुछ पता है जिसमें कि जो घर के खाते पीते घर के हैं, जिनके पास बहुत धन है, लेकिन वो उस सीट का उपयोग कर रहे हैं। जो गरीब आदमी का जो हक है वो उसको मिल नहीं पा रहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज पे दिल्ली में भी आप अपनी मुहिम चलाएं और इस चीज पे कड़े से कड़े एक्शन लेने का प्रयास करें। मैं इस चीज के लिए आपका आभारी रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू। तो हरियाणा की आवाज वही मंच है, एक ऐसा मंच जो आपको एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप अपने तमाम परेशानियां जो हैं वो रख सकते हैं और आपकी आवाज को हम यहाँ से उठाएंगे और इसको पूरे प्रदेश तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो हरियाणा न्यूज मौका देता है जनता को, आम जनता को, जहां हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याओं को हम उठाते हैं, जिस पर हम आपकी राय लेने की कोशिश करते हैं। आज हमने मुद्दा उठाया है गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो कलंकित होता जा रहा है। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। पवित्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? पवित्रा जी, नमस्ते। जी जी नमस्कार, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं? मैडम, कम से कम मेरी तो यही सोच है, कम से कम ये टीचर बनने के लायक तो नहीं है। जब उसको अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है जी, तो वो क्या शिक्षा देगा। और ऐसे टीचरों को तो कम से कम कहीं भी नहीं रखा जाए, उसको सीधे हटा देना चाहिए और उसको कहीं बोझा ढो के ही अपना गुजारा करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं और अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो आज मुद्दा हमने हरियाणा की आवाज में उठाया, उस पर आम जनता, हरियाणा की जनता क्या कुछ राय रखती है। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि आज मुद्दा हमने बड़ा अहम उठाया है, जहाँ गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो कलंकित होता जा रहा है। आखिर कैसे इस पर रोक लगाई जाए, कौन इसका जिम्मेदार है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम पेरेंट्स की बात करें, जब वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, जब अपनी बेटियों को स्कूल में भेजते हैं, तो इस उम्मीद के साथ कि वो पढ़ लिख कर समाज में एक अपनी पहचान बना पाएंगी, अपने कदमों पर खड़ी हो पाएंगी, लेकिन स्कूल में इस तरह की जब उनके साथ घटनाएं होती हैं तो आखिर वो जो छात्राएं हैं वो आखिर कहाँ जाएं, आखिर जो उनका भविष्य है आखिर उसे अंधकार में क्यों ढकेला जा रहा है। इस बीच हमारे साथ भिवानी से सुरेंद्र जुड़ चुके हैं, हमारे एक दर्शक। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका, कहिए। नमस्कार जी। नमस्ते। ऐसे टीचर के लिए तो कानून होना चाहिए। हाँ, और ऐसे कौन से बच्चे ऐसे परेशान होंगे तो कौन से। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। हम जानना चाहते हैं जो मुद्दा आज हमने उठाया उस पर आम जनता, हरियाणा की जनता क्या कुछ राय रखती है। लेकिन फिलहाल हरियाणा की आवाज में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब ब्रेक के बाद आएंगे तब भी लगातार आपकी जो राय है वो इस पूरे मामले पर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। राजनीतिक हलचल, राजनीतिक गलियारे, राजनीतिक माहौल, राजनीतिक सुखपुकार, राज की पूरी नीति।
के साथ खबरें बेबाक। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। प्रसव के बाद जितना जल्दी हो सके स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। माता का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बच्चा हो 1.5 साल का, बूस्टर टीके दोहराए, हर 6 महीने में उसको विटामिन ए भी दिलवाए, फिर 5 से 6 साल पे डीपीटी भी दोहराए, 10वें और 16 साल पे टेटनस टीके लगवाए। पूरा ये कोर्स करना, इसमें ना पैसा लगना, माँ के करेंगे गुणगान, बच्चे बनेंगे बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारी जमीन में सोरा अधिक है, सरताज जिप्सम डालने से उसे जमीन में फसल बहुत अच्छी हुई, जिसका रिजल्ट पहले 70 मन की एवरेज आती थी किले की, लेकिन अब 80-85 मन की एवरेज आने लगी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो है जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, इन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। और आज हरियाणा की आवाज में हमने ये सवाल उठाया है, ये बात उठाई कि आखिर जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है ये लगातार तार होता जा रहा है, बार बार कलंकित होता जा रहा है, लेकिन कोई भी अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर काम नहीं हो रहा है। कोई ऐसे ठोस कदम जिससे कि पूरे समाज में एक संदेश जाए कि आखिर जो ये सोच है लड़कियों के लिए, जो यही सोच रखते हैं, जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं हर जगह पे, अगर हम चले जाएं तो लगातार यहाँ पे बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, कहीं पर भी चले जाएं यही लगातार चीजें होती आ रही है, लेकिन रोक यहाँ पर कब लगेगी, यही बड़ा सवाल है। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैडम, ऐसा है कि ऐसे शिक्षकों को ना तो तारीख ना कोई गवाह, जी, सीधी होने की सजा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया रोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हरियाणा की आवाज आपका ही मंच है, जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं, इस पर आपकी हम राय लेने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुरु शिष्य के रिश्ते को लेकर, जो शर्मनाक पूरा मामला सामने आया है। और अगर आज की बात करें तो आज ही 3-4 जगहों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर प्रिंसिपल पर आरोप लगा है छात्राओं के साथ बदसलूकी का, तो कहीं कोच ने अपनी ही खिलाड़ी के साथ, महिला खिलाड़ी के साथ बदसलूकी की है। तो आखिर क्यों ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्यों इस जो ग्राफ है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है, ये तमाम सवाल आज हमने हरियाणा की आवाज में उठाए, जिस पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। और इसी बीच सतीश हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो मैडम। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ मैडम, ये जो है इन शिक्षकों को तो बिल्कुल ऐसा कर दिया जाए, तड़ी पार कर देना चाहिए, ताकि ये घर किनारे ना काट के। जी हाँ, तो इसलिए इनका तो ऐसा हिसाब बनाया चाहिए कि बिल्कुल इनसे बाइकआउट कर दिया जाना चाहिए।
बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज सवाल हम यही कर रहे हैं कि गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो खराब हो रहा है, कलंकित हो रहा है। आखिर क्यों इस तरीके से जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं? कौन इसका जिम्मेदार है, ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि 9 तारीख का ये पूरा मामला है और अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। जो आरोपी कोच है उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो कहीं लालच ये दिया जाता है कि फ्री में आपको शिक्षा दी जाएगी, आप अच्छे से पढ़ाई करो, और उसके बाद जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर ये लगातार घटनाएं जो हो रही हैं ये आखिर रुकती क्यों नहीं? इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक किशन जुड़ चुके हैं। किशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, कहिए। चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते हैं और आपकी राय लेने की कोशिश करते हैं। इसी बीच जगदीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जगदीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जगदीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैम नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्कार जी मैम। जी जगदीश जी, कहिए। जगदीश जी, पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद अपनी राय हम तक पहुंचाएं। इस सब की जो जिम्मेदार है ना जी, इस सब की जो जिम्मेदार है सरकार है कि कठोर दंड वो दे नहीं पाते जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो जगदीश हमारे साथ दर्शक जुड़े थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस गलती को माना है कि सरकार की कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। जी, और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, कहिए। नमस्कार मैम। जी रविंदर जी, कहिए। मैम नमस्कार। जी रविंदर जी, बोलिए। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहता था कि इसमें जो शिक्षकों का जो अपना जो छात्र है, इसमें माँ बाप की मिस्टेक होती है थोड़ी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं माता पिता की गलती यहाँ पर दर्शक जो है वो मान रहे हैं, कोई सरकार की लापरवाही बता रहा है। तो तमाम दर्शक लगातार हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं जो मुद्दा आज हमने उठाया उस पर आम जनता की क्या कुछ राय है। बिल्कुल, तो इसीलिए आप हमें कॉल कीजिए, क्योंकि लगातार दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज जो ये मंच है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जो बात है वो तमाम प्रदेश के लोगों के सामने रख रहे हैं। इसी बीच झज्जर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी नमस्कार। हाँ मैडम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही है, आप बताइए क्या कुछ राय रखते हैं। हाँ मैडम जी, मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, जहाँ भी देश में कानून मिलेगा वहाँ ऐसे क्राइम तो होते ही रहेंगे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी ऐसा केस नहीं जहाँ कुछ कठोर। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार दर्शक हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो कलंकित हुआ है। आखिर क्या कुछ वजह है, क्यों इसे इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये हम जानना चाहते हैं। लगा तो इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। जी मलिक जी, कहिए। मैडम, ये है कि जितने भी लड़कियों की संस्थाएं हैं ना, इनमें ज्यादा से ज्यादा लेडीज महिलाएं होनी चाहिए। जैसे खानपुर विश्वविद्यालय है, सारा महिलाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन वहाँ पे ना 75% जेंट्स की भर्ती की गई है। तो जहाँ पे लड़कियों की संस्था हो वहाँ पे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लगाने की सरकार की वो करनी चाहिए। इससे ना काफी मतलब उसमें सुधार आएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ जी, जो ये आप खबर चला रही हो जी, इससे तो इनको जी जो गुरु होता है वही सब कुछ होता है जी एक शिष्य के लिए। अगर गुरु ही ऐसा करेगा तो फिर शिष्य कहाँ आगे बढ़ पाएगा, कहाँ समाज का निर्माण होगा, कहाँ देश का निर्माण होगा। तो इनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द ऐसे जो भी मामले उनका निपटारा करना चाहिए।
बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपकी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक गुरु है जो शिष्य को समझ देता है अच्छे और बुरे की, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों का जो रिश्ता है वो कलंकित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है वो भी चुप्पी साधे हुए, क्योंकि पूरा 15 दिन बीत चुके हैं इस पूरी घटना को, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात ये, शायद कोई ठोस कानून भी इस पूरे मामले को लेकर नहीं है, तभी इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि सरेआम ये ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और जो छात्राएं हैं, अगर उनकी बात करें तो उन्हें एक्सप्लॉइट किसी ना किसी तरीके से करने की ये कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ आज के लिए हरियाणा की आवाज में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।